पंजाब में बहुत सारे डीआईजी हैं, उसमें एक डीआईजी है भुल्लर, और भुल्लर के यहाँ 7.5 करोड़ रुपए कैश मिला है, 2.5 किलो सोना मिला है, 71 प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं 71, और अभी तक उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं हुआ है। अगर उनसे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछा जाए कि ये 71 प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ से आए, ये 2.5 किलो सोना कहाँ से आया, ये 7.5 करोड़ रुपए कैश कहाँ से आया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भुल्लर खालिस्तानियों का भी नाम लेंगे, अलगाववादियों का भी नाम लेंगे, ड्रग स्मगलर का भी नाम लेंगे, क्योंकि इनके बिना इतनी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। पूरा जो पंजाब नशे में डूबा है, उस पंजाब को नशे में डुबाने में ऐसे भुल्लर जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे अधिकारियों ने ही पंजाब को नशे में डुबोया है। इनको ड्रग स्मगलर से पैसा आता रहता है और ये बात ड्रग को अलाउ करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बार बार आप ड्रग पेडलर को पकड़ रहे हैं, नशा बेचने वालों को पकड़ रहे हैं, इनके सरगना को क्यों नहीं पकड़ रहे, और ये कड़वी सच्चाई भी है। आज तक एनडीपीएस केस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया जो मास्टरमाइंड था, वास्तव में जो बाहर से खरीद रहा था, जो मेन ड्रग डीलर था, वो कभी वो पकड़ा ही नहीं गया। जो ड्रग का होलसेलर था वो पकड़ा ही नहीं गया। पकड़े जाते कौन है? जो जाते हैं बेचते रहते हैं। अब वो कितने छोटे छोटे पेडलर होते हैं जो 10,000, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये के लिए काम करते हैं। जो बड़ी मछलियां हैं आज तक ड्रग के केस में पकड़ी नहीं गई, और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। भारत में ड्रग स्मगलिंग का मूल कारण ही घूसखोरी है। नशा तस्करी का मूल कारण है घूसखोरी, और घूसखोरी का मूल कारण है ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो इतना सड़ा हुआ है कि आज तक किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट थानेदार को, भ्रष्ट हवलदार को, भ्रष्ट डीआईजी को, भ्रष्ट लेखपाल को, भ्रष्ट पटवारी को, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट नौकरशाह को न आज तक फांसी हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। ये जो पूरे पंजाब और पूरे देश में ड्रग स्मगलिंग चल रही है, उसका एक बड़ा कारण ये है हमारे यहाँ बेनामी लेन देन। अब कोई कठोर कानून नहीं बेनामी लेन देन के खिलाफ। पूरा का पूरा ड्रग कारोबार कैश में चलता है, बेनामी लेन देन चलता है, और वो इसलिए चल रहा है हमारा कानून महा घटिया है, हमारा कानून ये महा सड़ चुका है। पूरा का पूरा ड्रग का कारोबार ब्लैक मनी के जरिए होता है, कैश में होता है, ब्लैक मनी के जरिए होता है। और भारत में ब्लैक मनी इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि हमारा ब्लैक मनी एक्ट भी महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। मुकदमा जल्दी शुरू नहीं होता, और शुरू भी होता फिर ख़त्म नहीं होता, तारीख पे तारीख चलती रहती है। भारत में ये जो ड्रग का कारोबार है, इसका पूरा का पूरा कारोबार चलता है हवाला के जरिए, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा हवाला का कानून भी महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग की खपत भारत में हो रही है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग भारत में बेची जा रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे सड़ा हुआ कानून हमारा है। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, और केवल जो ड्रग बेचता है उसको फांसी नहीं दी जाती, जो ड्रग स्मगलिंग करता है, जो ड्रग बेचता है, उसको पकड़ के नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें किसने, तुम किससे खरीदते हो, फिर उसको पकड़ते हैं, फिर उससे पूछते हैं तुम किससे खरीदते हो, पूरी चेन को उठा के दे देते हैं, जेल में डाल देते हैं। इसलिए सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान नहीं है। भारत में लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं ड्रग के कारण। लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान हैं, लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। हिंदुओं के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, मुस्लिम के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, सिख बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, जैन बच्चे भी नशा कर रहे हैं, बौद्ध बच्चे भी नशा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं नशा, लेकिन सब लोग मिल के इसके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं रहे। सुबह से लेकर शाम तक हिंदू 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 राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन कभी नशा तस्करों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनको 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं करते। सुबह से लेकर शाम तक इतने सारी बातें होती हैं, और हमारे देश में इतने धर्मगुरु हैं। अगर आप सारे पंडा पुजारी, सारे मठ मठाधीश, सारे आचार्य, सारे महामंडलेश्वर, सारे कथावाचक, इनकी संख्या सब जोड़ दीजिए तो लगभग 10 लाख के आसपास है। ये 10 लाख हमारे जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, अगर एक आवाज में, एक सुर में बोलें कि ड्रग स्मगलर की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले ही सत्र में बन जाएगा। लेकिन नहीं, सब बाकी सबकी चिंता है, लेकिन ड्रग स्मगलर के ऊपर का बात ही नहीं कर रहे। हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, नशे में डूब रही है, फुहड़ता में डूब रही है, अश्लीलता में डूब रही है, लेकिन हिंदू धर्मगुरुओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न कोई हिंदू नेता इस पे बोल रहा है, न कोई अभिनेता बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न पत्रकार बोल रहा है, न कलमकार बोल रहा है, न कोई यूट्यूबर बोल रहा है, न कोई एंकर बोल रहा है। सब शांत बैठे हुए दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग की बात ही नहीं करते। इस ड्रग के कारण कितने सिख परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन न कभी
गुरुद्वारे से आवाज उठ रही है, न कोई ग्रंथी इसके ऊपर बोल रहा है, न कोई सिख नेता बोल रहा है, न अभिनेता बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न पत्रकार बोल रहा है, न कलमकार बोल रहा है। एक उड़ता पंजाब फिल्म बन गई थी, उसे लोगों ने फिल्म बना के पैसा कमा लिया, लेकिन नशा कैसे रुकेगा इसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं। इस नशे के कारण मुस्लिम बच्चे भी परेशान, मुस्लिम परिवार भी परेशान है, मुसलमानों के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, मुस्लिम माँ बाप भी अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है, मुस्लिम बहन बेटियां भी अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है, सब परेशान है। लेकिन मुस्लिमों के रहनुमा, मुस्लिम्स की बात करने वाले, ये मौलवी, मौलाना, नेता, अभिनेता, लेखक, तथाकथित पत्रकार, कलमकार जो सुबह से लेकर शाम तक सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये भी नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून की मांग नहीं कर रहे। इस नशे के कारण बौद्ध बच्चे भी नशेड़ी हो रहे, ईसाइयों के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे, जैन के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे, हिंदुओं के बच्चे तो नशेड़ी हो ही रहे, सब नशेड़ी होते जा रहे हैं। पूरी यंग जनरेशन नशे में डूबती जा रही है। लेकिन क्या मजाल कि कोई हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, जितने इनके अपने पादरी हैं, पास्टर हैं, ग्रंथी हैं, जैन मुनि हैं, जैनाचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य, कभी नशे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठा रहे। और इसीलिए कानून, ये घटिया कानून आज भी चल रहा है। और चूंकि कानून नहीं बदला गया है, इसलिए नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आज की डेट में तो ऑनलाइन नशे पे, मतलब सीधे सीधे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर रहे हैं और घर पे नशा पहुंच रहा है। पिज्ज़ा बर्गर के साथ नशे की पुड़िया पहुंच रही है। आज की ये स्थिति हो चुकी है। भारत में दलितों के रहनुमा खूब है, दलित सेना, भीम आर्मी, आज़ाद सेना, ऐसे कितनी सेना बन गई है। करोड़ों की संख्या में लोग बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी दलित चिंतक, कोई भी दलितों का रहनुमा ये नहीं कह रहा है कि भैया एक काम करो, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाओ। कोई मांग ही नहीं कर रहा। पिछड़े बच्चे भी नशेड़ी हो रहे, यादव के बच्चे, पटेल के बच्चे, कुर्मी के बच्चे, केवट के बच्चे, मौर्य के बच्चे भी खूब नशेड़ी होते चले जा रहे हैं। लेकिन पिछड़ों की बात करने वाले, पीडीए की बात करने वाले, और भी दुनिया भर की बात करने, लोहिया की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले, कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले, कोई भी नहीं कह रहा है कि हाँ नशा तस्करों को फांसी होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए और इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग छत्री सेना बना के बैठे हुए हैं, करणी सेना बनी हुई है, पता नहीं और भी छत्रियों की कितनी सारी सेना बनी है। लेकिन कोई भी छत्री नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार ये नहीं कह रहा कि भैया हमारे छत्रियों के बच्चे जो है नशेड़ी होते जा रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं, एक काम करो, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाओ। ब्राह्मणों के बच्चे, ऐसे कितनी परशुराम सेना, परशुराम परिषद, ब्राह्मणों के ऐसे बहुत सारे संगठन बने हुए, कोई भी बात नहीं कर रहा है कि हाँ भैया नशे के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए। अरे जब हमारा यंग जनरेशन नशे में डूब जाएगा तो कहाँ से परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा? अगर यंग जनरेशन नशे में डूब जाएगा तो कैसे भारत विश्वगुरु बनेगा? अगर यंग जनरेशन नशे में डूब जाएगा तो कहां से राम राज्य आएगा? यंग जनरेशन नशे में डूब जाएगा, अश्लीलता में डूब जाएगा, फुहड़ता में डूब जाएगा तो कहां से भारत, विकसित भारत बन पाएगा? भारत में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है ड्रग स्मगलिंग। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है, कोई ऐसा थाना नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां धड़ल्ले से नशे का कारोबार नहीं हो रहा है। और उसका मूल कारण है घटिया एनडीपीएस एक्ट और सड़ा हुआ कानून। दुर्भाग्य देखिए, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इसके ऊपर चिंतन कर लीजिए, आप सोच लीजिए, गंभीरता के साथ चिंतन कर लीजिए कि करना क्या है। अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को ऐसे बर्बाद होते देखना है आपको तो ठीक है, शांत होकर बैठे रहिए, फिर अपनी अपनी पार्टियों की गुलामी करते रहिए, दल गुलामी करिए, नेताओं की गुलामी करिए। लेकिन अगर आने वाले भविष्य की चिंता करना है तो एक घटिया एनडीपीएस एक्ट को बदलने की मांग करिए, इस घटिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बदलने की मांग करिए, इस घटिया ब्लैक मनी एक्ट को बदलने की मांग करिए, इस घटिया बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदलने की मांग करिए, ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलने की मांग करिए, बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ने की मांग करिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। और इसमें ड्रग स्मगलिंग को राष्ट्र की सुरक्षा घोषित करने, ड्रग स्मगलिंग को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करने, ड्रग स्मगलिंग को आतंकवाद घोषित करने और ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग करिए, तब देश बचेगा। नहीं तो भारत बर्बादी की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर जगह धड़ल्ले से नशा बिक रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी नशे में डूबती चली जा रही है।